वोट को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो अब केजरीवाल को लग रहा है कि पंडित पुजारी जो है वोट को डाइवर्ट करने का काम करेंगे मेरे लिए और मुझे हमें वोट दिलवाएंगे, क्योंकि मंदिरों में जनता जाती है और ये वहां पर इनके प्रचार प्रसार तो बीजेपी के राह पर चल रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी से भी ज्यादा अगर बात करें तो बहरूपियापन दिखाने का काम इस समय ये जो कदम उठा करके किया है वो केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया कि बीजेपी से भी ज्यादा अगर धार्मिक कट्टरता की बात अगर किसी का नाम आएगा तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में वो करके दिखाया। क्योंकि बीजेपी ने भले ही धर्म के नाम पर मंदिर बनाया लेकिन उन्होंने किसी पुजारी को इस तरह का कुछ नहीं दिया, जबकि कोरोना काल में पुजारियों ने भीख मांगी कटोरे ले लेकर, जो इतने लेटर लिखे और खूब मानदेय की बात करी लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। ठीक है, पर वो काम बिना मांगे बिना बात के सरकार आने के बाद लालच दे करके केजरीवाल जी ने आज अपने अनाउंसमेंट में करके दिखा दिया कि हम दे देंगे, कोई देना दे। वहीं दूसरी तरफ जो है जो स्कूल कॉलेज है वहां पर जो शिक्षक हैं वो जो परमानेंट नहीं हो पाए हैं, उनकी सैलरी रुकी हुई है, सैलरी रुक रही है, किताब नहीं मिली है, बच्चों को मोजे नहीं मिले हैं, उनको वजीफा नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में। अरे तो बाबाओं के लिए इन्होंने जो तिजोरी खोल दी है। केजरीवाल जी देश की और राज्य की जो जनता है, राजधानी की जो जनता है, वो टैक्स इसलिए नहीं देती है कि आप मंदिर के पोंगा पंडों का पेट भरो, उनके पेट जो खा खा करके फूल रहे हैं और उनको फुलाने का काम करो। इसलिए देती है कि आप प्रोग्रेस करो, दिल्ली की सफाई करो। आपने ये देखा है, यहाँ ऐसे एरिया हैं जहां पर कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, गंद फैल रही है, जहां नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है। दिल्ली की ऐसी सड़कें हैं जहां पर लगेगा आपको गांव देहात में आ गए, खड्डे खड्डे, गाड़ियां उल्टी सीधी चलती है। तो ऐसी स्थिति में जहां जरूरत है देश के ऐसे ऐसे एरियो की सफाई करने की, जहां और खासकर ऐसे एरियो को इन्होंने बेकार कर रखा जिन एरिया में SC ST के लोग ज्यादा रहते हैं और वो ऐसे स्लम बना के रखे हुए हैं कि उनके सड़कों से पता चल जाता है कि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनकी सफाई तो छोड़िए, इनकी जो गड्ढे अगर 4-4 फुट गड्ढे नीचे हैं तो वो गड्ढे के गड्ढे ही पड़े हैं बरसात में भी। और अभी आपने देखा था खोड़ा में एक बच्चा और एक माँ, हाँ, शीवर के उसमें घुस गए थे और वो डूब गए थे। जब तक ढूंढा था वो दोनों के मुंह में गारा भर गया था और मर गए थे। तो ऐसे कितने सारे एरिया हैं जिनकी जरूरत है जहां पैसा लगाने की, लेकिन वहां पैसा नहीं लगाया जा रहा। तो देश की राजधानी की जनता से टैक्स लेकर के यहाँ पोंगे पंडों को खुश किया जा रहा है। यहाँ 3% लोग जो संख्या में कम हैं, जो केवल और केवल बैठकर खाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पेट भरने के लिए केजरीवाल जी ने ये कर दिया अनाउंस। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर दूर दराज से आकर के दिल्ली में बस गए, जिन्होंने अपना गांव घर शहर छोड़ करके दिल्ली को अपना बना लिया, दिल्ली के हो गए, दिल्ली उनमें बस गई, वो दिल्ली में बस गए और सब कुछ यहाँ श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वोट यहाँ दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत और उनकी स्वास्थ्य और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके आसपास की सफाई के लिए किसी तरह का कोई भी ऐसा नया कदम उठाकर केजरीवाल जी नहीं दिखा रहे। फ्री की रेवड़ियां बांटने की जब बात होती है तो केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे प्रति महीना यदि सरकार बन जाती है। ये कौन सी नई बात है? तो हरियाणा सरकार भी दे रही है और अन्य सरकारें, अलग अलग सरकारें दे रही हैं। और मैं तो ये कहती हूँ 2100 रुपए देने की बजाय उनको रोजगार दो ना। महिला कोई भी 2100 रुपए से किसी का भी घर नहीं चलने वाला। 2100 रुपए से कितना घर चल जाएगा बताइए? कौन सा राशन आ जाएगा? 2100 रुपए में कितना तेल भर जाएगा? 2100 रुपए में कौन से बच्चे की फीस भर जाएगी? 2100 रुपए में अगर बीमार पड़ गए तो कौन से अस्पताल में आपको एडमिट कर लेगा? कौन सा हॉस्पिटल एडमिट कर लेगा? 2100 रुपए में कौन सी महिला का अगर बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तो उस समय कौन सा खर्चा वो पूरा कर लेगी उसमें? तो ये अगर दे रहे हैं तो रोजगार दें महिलाओं के साथ। और सच बात तो यह है कि धार्मिक राजनीति करने के लिए, जो धर्म की कट्टरता की राजनीति, उसके लिए तो बीजेपी है ऑलरेडी। तो फिर जनता तुम्हें क्यों चुनेगी? आप क्लियर कॉन्सेप्ट देखिए ना। अगर धर्म के धार्मिक कट्टरता के आधार पर, राजनीति के आधार पर किसी को वोट देना है तो फिर जनता के पास तो ऑप्शन ऑलरेडी है ना, कांग्रेस बीजेपी। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हारी छवि इसलिए तो अलग बनी थी कि तुमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, उधर काम कर रहे थे। तो वोटों को डाइवर्ट करना, वोटों को गुमराह करना, वोटों के साथ में ये खेल खेलना कि वोट हमें दो, टैक्स के पैसे को, वोट भी हम तुम्हारा ले लेंगे, टैक्स भी तुम्हारा ले लेंगे, लेकिन उससे एक जाति विशेष के पेट को फुल करेंगे। बनिया ब्राह्मण हमेशा मिलके खेलता है और वही खेल इन्होंने आज यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद सीधा कर दिया कि हाँ, वास्तव में ये दोनों लोग ये मिलकर के देश की बाकी जनता के साथ में एक छल ऐसा गुमराह करने का प्रपंच रचते हैं जो इनके ट्रैप में फंस जाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ, ब्राह्मणवाद एक ऐसी चाल है जिसमें
इस देश का बहुसंख्यक, जिनको बहुजन समाज कहा मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने, बुद्धा ने भी कहा, बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया, तो बहुसंख्यक लोग कम संख्या वाले लोगों के चंगुल में जकड़े रहे, और ऐसी जकड़न बनाने के लिए यहाँ पर ये दो लोग ताना बाना बुनते हैं, जैसे केजरीवाल, दूसरा ये मंदिर में बैठे लोग। तो ये दोनों ताना बाना बुनकर उनको अपने चंगुल से ना कभी छोड़ना चाहते हैं। पहले दान के नाम पर उनकी जेब से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में जो टैक्स से पैसा सरकार के पास जा रहा है उधर से भी है, उससे तनख्वाह ले लेंगे। तो देखिए, महिलाओं को तो आप दे रहे हैं 2100-1200 रुपए, और पुजारियों को दे रहे हैं 18,000 रुपए। उनकी फीस, उनकी देखिए तनख्वाह, और महिलाओं की देखिए। अगर आपको लगता है कि आप राजधानी की तरक्की चाहते हैं तो 18,000 महिलाओं को दीजिए ना। पुजारियों को तो फिर भी दान पेटी से पैसा आ जाएगा, उनका पेट भर जाएगा। पुजारियों को तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, पुजारियों को तो बच्चे इस देश के टॉप इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं, पुजारियों के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पुजारियों की महिलाएं पब क्लब किटी पार्टी दुनिया भर का जो है शौक मौज का पूरा जीवन जी रही, लग्जरी लाइफ जीते हैं। जो राजधानी की जनता है बाकी, जो आज ही रोजी रोटी के लिए पूरा दिन श्रम संघर्ष करती है, उन औरतों के लिए 18,000 रुपए देते, तब तो लगता है कि हाँ वास्तव में महिलाओं को कुछ उनके घर, उनकी रसोई चलाने लायक ही आपने दे दिया। लेकिन ये तो एक तरह का धोखा है ना। वोट चाहिए आपको महिलाओं से थोड़ा सा पैसा दे करके, और जब पेट अच्छे से भरना होगा, जब झोली भरनी होगी, रेवड़ी बांटनी होगी, तो बांट दोगे आप मंदिरों के पंडों को। लेकिन जो केजरीवाल है वो बाबा साहब की बात भी करते हैं, भगत सिंह की बात भी करते हैं, जो नास्तिक हैं, जो सेकुलर की बात करते थे। इसके अलावा वो कहते थे कि धर्म जो है पर्सनल मैटर है, उसको राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए। ये राजनीति में ले आए हैं धर्म को पूरी तरह से केजरीवाल। ये धोखा देकर आए हैं, जनता को ये बताया कि मैं सेकुलर हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष नेता हूँ, मैं शिक्षा पर काम करता हूँ, मैं IITN हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्रेन पे काम करता हूँ, मैं धार्मिक कट्टरता से बहुत परे हूँ। ऐसे भाषण, ऐसी लच्छेदार बातों से ये राजनीति में आए, लोगों की शिक्षा पर बात करके आए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर के आए, भगत सिंह का नाम ले लेकर के आए, और ऐसे लोगों का नाम लेकर राजनीति में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, लोगों के दिमाग में बिठाया, लोगों के घरों तक, लोगों के प्रचार तक पहुंचे, ये कहकर कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष होकर ही दिल्ली की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज वह नेता सबसे आगे बढ़कर कह रहा है कि भाई मैं धार्मिक गुरुओं को अलग से तनख्वाह दूंगा। तो ऐसी स्थिति में जनता का क्या बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? क्या जनता समझ नहीं रही है कि आप किस तरह का दोगला खेल खेल रहे हैं? ये सब जनता को दिख रहा है, और इस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा धार्मिक बनने के नाटक में कहीं केजरीवाल जी मुंह की खा के गिर जाएं, और इनका जो राजनीति का जो दोगला खेल है, ये सब जमीन पे धराशायी हो जाए, तो जनता सब देखती है और समझती भी है और याद भी रखती है, ऐसा नहीं है। निधिया जी, जो दिल्ली में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, उसके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि जो पुजारी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, या जो ग्रंथी हैं, उनको जो है सरकार यदि बन जाती है फिर से दिल्ली में अगली बार, तो 18,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह पुजारियों को, मुल्ला मौलवियों को, ग्रंथियों को। पूरे मामले को किस तरह देखती हैं? देखिए, केजरीवाल जी एक तरफ तो लगाते हैं भगत सिंह की तस्वीर, और उनकी बीवी जब ये भगत सिंह जब ये जेल में चले जाते हैं केजरीवाल, तो उनकी पत्नी कहती है कि भगत सिंह के भक्त हैं, वो डरेंगे नहीं। और भगत सिंह का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर, जिन्होंने पाखंड, ढोंग और इस अंधश्रद्धा और धार्मिकता को किनारे रखते हुए जनता विकास की बात करी, केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अभी तक बीजेपी, कांग्रेस धार्मिक राजनीति कर रही है, उससे ज्यादा अंदर से धर्म की जो घटिया राजनीति की जा रही है, वो अब केजरीवाल जी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि धर्म की राजनीति अगर करनी है तो फिर जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? और स्टेट को ये काम करने के लिए कब से जिम्मेदारी मिल गई कि वो धर्म के जो पंडे पुजारी हैं उनको रोजी रोटी देंगे? क्या मंदिरों के अंदर आने वाला, जो दान पेटी में आने वाला लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो दान है, वो कम दिखाई दे रहा है इनको? जो इन्होंने उसको और बढ़ाने की कोशिश कर दी, जिनका पेट फटा जा रहा खा खा के, उनके पेट में और डाल रहे हैं, और जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर DTC जो बस की जो मार्शल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं,
उनको ये पक्का नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को पक्का नहीं कर रहे हैं, टीचरों को पक्का नहीं कर रहे हैं, उनको संविदा पे काम दे रहे हैं। तो जिन लोगों को वास्तव में देना चाहिए, जो यहाँ पे जो जो ठेला चला रहे हैं इतने इतने सालों से, जिनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, उनके लिए किसी तरह की आवासीय अच्छी योजनाएं नहीं लेकर आ रहे हैं। जो महिलाएं यहाँ पर रिक्शा चलाती हैं, जोमेटो में काम करती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई भी योजना नहीं ला रहे हैं कि जो सुरक्षित होकर के छोटा छोटा जो अपने हाथ की कारीगर उनके स्किल पे काम करके उनसे काम लिया जा सके, कोई फैक्ट्री इस तरह की या कोई इस तरह के काम शुरू कराए जा सके हाथों के, जो वो महिलाएं अपने काम भी कर लें और अपने बच्चे भी पाल लें। ठेला खींचती हुई आपको सैकड़ों महिलाएं आपको रास्ते पे दिख जाएंगी। तो इनको वो मंदिर में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, आरामदायक कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को, और उसमें भी दोगलापन देखिए केजरीवाल जी का, पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे, यहाँ पादरी छोड़ दिए, यहाँ बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु छोड़ दिए। इसी दिल्ली के अंदर कम से कम 50 बौद्ध विहार हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, सैकड़ों बौद्ध भिक्षु रहते हैं, पूरे देश विदेश तक के बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनको नहीं इन्होंने गिना। यहाँ पर जैनियों के भी, जैन धर्म के भी जो गुरु हैं, धर्म गुरु, वो रहते हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। तो जो ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं, उसमें भी ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने लोगों को तो चाहते हैं और बाकी लोगों का हमारा कोई धर्म से लेना देना नहीं है। अगर आप धार्मिक लोगों को ही, अगर पंडित पुजारियों को, पूजा करने वालों को, धर्म के थिएटर को चलाने वाले लोगों का ही पेट भरना चाहते हैं, तो बाकी जनता के लिए फिर आपको क्यों चुना गया? आप फिर काहे के लिए चुने हुए? बाकी जनता किसके पास जाएगी? बाकी जनता फिर किस आधार पर वोट देगी आपको? तो केजरीवाल जी को दिल्ली की राजनीति पसंद नहीं आ रही है। लगता है कि दिल्ली की राजनीति जल्दी से आउट होकर के यहाँ पे फिर किसी और राजनीति का परिवर्तन होने वाला है जल्दी से। लेकिन जो ये पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी हैं, जो ग्रंथी हैं, तो भगवान के चरणों में रहते हैं। ये अब जो है मुख्यमंत्री जो केजरीवाल के यहाँ पे द्वार पे पहुंच गए हैं चंदा लेने के लिए। देखिए, अब द्वार पर उन्हें अगर पता है कि भगवान मंदिर में नहीं है, इसलिए वो दान दाताओं से मांगते हैं। उन्हें पता है, उन्हें भगवान पे या जो भी उनका, जिसको भी वो मान रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए दान पेटियों पर ताला लगा होता है।